दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी एक मोटिवेशनल कहानी में कि चलते रहने की जिद होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपके सामने यही शेयर कर रही हूँ कि एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके अंदर नया जोश और जुनून पैदा कर देगी। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। हार देखी है, जीतना बाकी है, बस अब लड़ना मुझे है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, किसी को नहीं खुद को ही हराना है। नहीं हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही बसा एक जमाना है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की कहानी, जिसका नाम था विकास। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया। सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विकास ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विकास बिल्कुल थक सा गया। उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विकास, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और विकास अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विकास को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वह लड़खड़ाने लगा। विकास के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विकास ने खुद को समझाया, रुको मत विकास, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विकास जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विकास से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विकास उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विकास को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। जमीन पर पड़े पड़े विकास के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वो जोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरी जरूर करूँगा। विकास ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विकास ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विकास ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलें के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार हम ऐसा ही हो जाता है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का बहाना मत बनाइए। घर में मेहमान आ जाने पर हम 6 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, मान लीजिए हम 20 कस्टमर तो हमारे नहीं मिल सकते हमें, लेकिन कम से कम 4-5 कस्टमर से तो आप ज़रूर मिल सकते हैं। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही, आगे तो बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो विकास की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से ही आती है। दोस्तों, यह चलते रहने की जिद
मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को बस इस कहानी के माध्यम से मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ मेरी बहनों कि चलते रहिए, एक दिन हम भी अपनी मंजिल ज़रूर पार करेंगे, कामयाबी हमें भी मिलेगी। कहते हैं ना कि जब तक हौसले बुलंद हो तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। और आगे मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी शेयर कर रही हूँ। यह कहानी देवरानी और जेठानी की रुला देने वाली प्रेरणादायक कहानी है। एक समय की बात है, किसी एक परिवार में एक देवरानी और जेठानी के बीच बहुत ही प्यार था। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देती, एक दूसरे को मदद करती। लेकिन एक दिन देवरानी और जेठानी के बीच किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को बात न करने की और मुंह तक न देखने की कसम खा ली और दोनों ही अपने अपने कमरे में चली गई और कमरे के अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट आवाज़ हुई। तभी अंदर से जेठानी ऊंची आवाज़ में बोली कि कौन है। तभी बाहर से आवाज़ आई कि दीदी मैं हूँ। तभी जेठानी ने अपना दरवाज़ा जोर से खोला और देवरानी को सामने देखते हुए बोली, अभी तो बड़ी बड़ी कस्में खाकर गई थी कि कभी बात नहीं करूँगी, एक दूसरे का कभी मुंह तक नहीं देखेंगे, तो अब यहाँ क्यों आई हो। तभी देवरानी ने कहा कि दीदी मैं कसम खाकर तो गई थी कि हम बात नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे माँ की कही हुई बात याद आ गई कि जब भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। मैंने भी वही किया, जिससे मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया, जिसकी वजह से अब मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है और मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। तभी जेठानी के आंखों से भी आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे के गले लग गई। बाद में दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पी। कहानी से बस यही सीख देना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बल्कि क्रोध को प्यार से जीता जा सकता है। जिस प्रकार आग को आग से नहीं बुझा सकते बल्कि पानी से ही बुझा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे रिश्तों में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता बल्कि प्यार से, संयम से जीता जा सकता है। तो बस एक बार गुस्से को शांत करके सिर्फ प्यार को ही याद करना। और आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी के साथ। आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी कहानी पूरी सुनने और पढ़ने के लिए। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी के साथ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी और आप लोगों को किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद है। तो अगली बार वैसी ही कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी मैं।